प्यारी बहनों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे खुफिया और दिल दहला देने वाले राज से आगाह करने जा रही हूँ जो न सिर्फ तुम्हारी आंखें खोल देगा बल्कि तुम्हें अपनी जिंदगी पर संजीदगी से गौर करने पर मजबूर कर देगा। आज की बात हंसी के बारे में है, मगर ये वो हंसी है जो रूह को तबाह कर देती है, जो किस्मत के दरवाजे बंद कर देती है, जो रिज़्क़ को जमीन पर गिरा देती है और जो जिंदगी को खामोशी से निगल जाती है। वो औरत जो गलत मौके पर हंसती है, वो समझती है कि शायद वो खुश है, मगर हकीकत में वो अपने नसीब पर कहकहे मार रही होती है, अपनी तकदीर को खुद मिटा रही होती है और अपनी औलाद के रिज़्क़ पर खुद लात मार रही होती है। ये हंसी नहीं, ये गफलत है। ये हंसी नहीं, ये गुनाह की सीढ़ी है। ये हंसी नहीं, ये जवाल का ऐलान है। ये वो लम्हे हैं जब फरिश्ते लानत भेजते हैं, जब जमीन गवाह बन जाती है, जब आसमान के दरवाजे बंद हो जाते हैं और जब इंसान का मुकद्दर खामोशी से उसका साथ छोड़ देता है। प्यारी बहनों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इन्हीं 5 मौकों के बारे में बताने वाली हूँ, जिन मौकों पर अगर औरत हंस दे तो वो हंसी उसके लिए मुस्कुराहट नहीं बल्कि कयामत का दरवाजा बन जाती है। ये वो लम्हे हैं जिन्हें तुम मामूली ना समझो, क्योंकि यही लम्हे तुम्हारे रिज़्क़ का फैसला करते हैं, तुम्हारे नसीब की चाबी होते हैं और तुम्हारी आने वाली नस्लों के सुकून और बर्बादी का राज होते हैं। तो होशियार रहो और दिल थाम कर ये 5 बातें सुनो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हैं। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं उस पहली औरत के बारे में जो उस मौके पर हंसती है जिसे देखकर जमीन कांपती है, आसमान लरजता है और फरिश्ते अपनी नजरें झुका लेते हैं। और वो पहला मौका है किसी की मौत के वक्त, यानी जनाजे के वक्त। वो लम्हा जब किसी इंसान की सांसें बंद हो चुकी होती हैं, जिस्म मफलूज पड़ा होता है, आंखें वीरान हो चुकी होती हैं और आमाल का दफ्तर बंद हो चुका होता है। ये वो लम्हा होता है जब कांधों पर रखा गया एक बेजान जिस्म हमें चीख चीख कर जिंदगी का सबक सिखा रहा होता है कि देखो, सब कुछ खत्म हो चुका है, अब ना माल साथ है, ना रिश्ते, ना इज्जत, ना शोहरत, सिर्फ आमाल बाकी है। और उस मौके पर अगर कोई औरत कहखा लगा देती है तो याद रखो, वो सिर्फ अपनी बेहिसी का ऐलान नहीं करती बल्कि अपने नसीब की कब्र खुद खोदती है, अपने घर से रिज़्क़, बरकत और सुकून को निकाल बाहर फेंकती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, ज्यादा हंसी दिल को मुर्दा कर देती है और जो औरत मौत जैसे लम्हे पर हंसती है वो दिल की मुर्दा, एहसास से खाली और ईमान से खाली हो चुकी होती है। आज के समाज में ये मंजर आम होता जा रहा है कि जहाँ जनाजा होता है वहीं औरतें गपशप करती हैं, पुराने किस्से छेड़ती हैं और ऐसा कहकहा लगाती हैं जैसे किसी दावत में बैठी हों। हालांकि जनाजा वो वक्त है जहाँ हंसी नहीं, आह ओ झारी होनी चाहिए, दिल की चीख होनी चाहिए, नदामत के आंसू होने चाहिए। लेकिन जब औरत ऐसी जगह हंसती है तो वो खुद को अल्लाह की रहमत से महरूम कर रही होती है। उल्मा फरमाते हैं कि जो औरतें हर वक्त कहकहे लगाती हैं उनके दिल सख्त हो जाते हैं, उनकी आंखों से कभी तौबा के आंसू नहीं बहते और जिनकी आंखें खुश्क हों उनके दिलों में ईमान नहीं ठहरता। जनाजे के वक्त हंसने वाली औरत दरहकीकत अपने नसीब को आग के सुपुर्द कर देती है। ऐसे घरों से बरकत उठा ली जाती है, सुकून छीन लिया जाता है और फिर ऐसी औरतें रोती रहती हैं कि हमें क्या हो गया। लेकिन वो नहीं जानती कि वो एक ऐसी घड़ी में हंसी थी जहां हर मोमिन का दिल लरज जाना चाहिए था। ऐसी औरत का हंसना सिर्फ बेहिसी नहीं बल्कि अजाब को दावत देना है। और अफसोस की बात यह है कि आज की औरत मौत को मजाक समझ बैठी है। जनाजा हो या कब्र, वो एक जैसे चेहरे, एक जैसे कहकहे, एक जैसा बेखौफ रवैया इख्तियार करती है। उसे न मौत का डर है, न हिसाब का खौफ, न आखिरत की फिक्र। वो सोचती है कि क्या फर्क पड़ता है, मगर प्यारी बहनों, फर्क बहुत पड़ता है। जब अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ बंद हो जाए, सुकून छिन जाए और दुआएं रद्द हो जाए तो फिर आंख खुलती है, मगर बहुत देर हो चुकी होती है। जो औरत जनाजे जैसे मौके पर हंसती है वो न सिर्फ इस दुनिया में जिल्लत उठाती है बल्कि आखिरत में भी रुसवाई उसका मुकद्दर बन जाती है। ये लम्हा हंसी का नहीं, हिचकियों का है। ये वक्त बातों का नहीं, खामोशी से आंखों के आंसू बहाने का है। जो औरत ऐसा न कर सके वो सिर्फ कब्र में लेटे मुर्दे की नहीं
बल्कि अपने मुकद्दर की भी तजलील कर रही होती है। प्यारी बहनों, यहाँ मैं आपको एक ऐसी इबरतनाक, अजीबो-गरीब और अक्ल दंग कर देने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो न सिर्फ दिल को हिलाकर रख देगी बल्कि रूह को भी झंझोड़ डालेगी। ये कहानी है एक औरत की जो दुनिया की चमक दमक में गुम हो चुकी थी, जिसके होठों पर हर वक्त हंसी थी और आंखों में कभी मौत का खौफ न आया। एक दिन उसके मोहल्ले में एक जनाजा आया। पूरा इलाका सोगवार था, औरतें आंखों में आंसू लिए जमा थीं, लेकिन ये औरत सफेद कपड़ों में मेहंदी लगे हाथों से अपनी हमसाइयों को लतीफे सुना रही थी, जोर जोर से कहकहे लगा रही थी। वो बोली, ये सब तो चलता रहता है, मौत कोई नई बात थोड़ी है, हंसो, जिंदगी का मजा लो। लोग उसकी बातों पर हैरान थे, मगर वो खुद को होशियार समझती थी। जब जनाजे की नमाज हुई तो वो औरत करीब की दीवार के साथ खड़ी हो गई और कहने लगी, मुझे तो मर्दों के साथ जनाजा ले जाने का शौकत है, मजा आता है। और जैसे ही वो जनाजे के करीब गई, एक ऐसा मंजर पेश आया जो वहां मौजूद सबकी आंखों को दहला गया। वो औरत अचानक चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ी। लोग समझे शायद बेहोश हो गई है, मगर जब उसके चेहरे पर नजर पड़ी तो आंखें खुली थीं, जुबान बाहर निकली हुई, चेहरा खौफ से अकड़ा हुआ और वो मर चुकी थी। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। रात को उसी मोहल्ले की एक नेक औरत ने ख्वाब में उस औरत को देखा। वो तारीकी में लिपटी हुई एक वीरान कब्र में बैठी थी। उसके चारों तरफ बदबू थी, कीड़े मकोड़े उसके चेहरे पर रेंग रहे थे और वो दहाइयां दे रही थी। मुझे उस लम्हे पर मत हंसना था, मुझे जनाजे पर कहकहा नहीं लगाना था, मुझे अपनी हंसी पर नाज था। अब यही हंसी मेरे लिए लानत बन चुकी है। ख्वाब में उस नेक औरत ने पूछा, तुम पर ये अजाब क्यों आया? वो चीख कर बोली, क्योंकि मैं उस मौके पर हंसी जहां जमीन को कांपना चाहिए था और दिलों को रोना चाहिए था। मेरी नाफरमानी ने मेरी कब्र को जहन्नम का गड्ढा बना दिया। सुबह वो नेक औरत उठी, उसकी हालत कांपती हुई, और उसने ये वाकया पूरे मोहल्ले में बयान कर दिया। उस दिन के बाद मोहल्ले की कोई औरत जनाजे के वक्त हंसती नहीं देखी गई, क्योंकि सब जान चुके थे कि जनाजे पर हंसी सिर्फ बेशर्मी नहीं, ईमान की कमजोरी नहीं, बल्कि वो कब्र की तारीकी में बदल जाने वाली हंसी है। तो मेरी प्यारी बहनों, सोचो, क्या तुम ऐसी हंसी चाहती हो जो तुम्हारी जिंदगी का सुकून, तुम्हारा रिज़्क और तुम्हारी कब्र का चयन छीन ले? अल्लाह से डरो और उस लम्हे को संभालो जो तुम्हारे लिए भी आ सकता है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं उस दूसरे मौके के बारे में और उस औरत के बारे में जो एक और निहायत ही नाजुक और संजीदा मौके पर हंसती है, और वो मौका है कब्र पर मिट्टी डालने के वक्त। जी हाँ, वो लम्हा जब किसी की जिंदगी मुकम्मल खत्म हो चुकी होती है, जिस्म मिट्टी में उतर चुका होता है, रिश्तेदार, अजीज ओ अखारिब कांपते हाथों से आखिरी बार मिट्टी डाल रहे होते हैं, और हर शख्स का दिल लरज रहा होता है कि कल इस मिट्टी के नीचे वो खुद भी हो सकता है। ऐसे मौके पर हंसने वाली औरत अपने अंजाम की खुली दावत दे रही होती है, क्योंकि वो न सिर्फ अपने एहसास ए जवाल को मिटा चुकी होती है, बल्कि अपने दिल की मौत का भी ऐलान कर रही होती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि बंदा जब कब्र में दफन कर दिया जाता है तो वो सिर्फ तुम्हारी आवाजों को सुनता है और फरिश्ते सवाल लेकर उसके पास आ जाते हैं। और सोचो, जब वो मरहला इतना हौलनाक हो तो वहाँ किसी का हंसना कितना संगदिलाना अमल है। एक तरफ कब्र खोदी जा रही हो और दूसरी तरफ कोई औरत कहकहे लगा रही हो। ये तो ऐसी मिसाल है जैसे किसी जलती हुई बस्ती में कोई ढोल बजा रहा हो। प्यारी बहनों, अफसोस, आज के मुआशरे में जब कब्र पर मिट्टी डाली जा रही होती है, कुछ औरतें कब्रों के किनारे खड़े होकर एक दूसरे को देखकर मुस्करा देती हैं, तस्वीरें लेते हुए हंसती हैं, या तवज्जो हटाने के लिए मामूली बातों पर कहकहे लगा देती हैं। ये सब क्या है? ये उस बेखौफ दिल की अलामत है जिसने मौत को तमाशा समझ लिया है। हालांकि कब्र का मंजर तौबा का मौका होता है, वो लम्हा इंसान को झंझोड़ देने वाला होता है, और जो औरत ऐसे वक्त में हंसती है, उसका हंसना उसके घर से बरकतें, रिज़्क और सुकून की हवा छीन लेता है। अल्लाह की लानत उस दिल पर नाजिल होती है जो कब्र की मिट्टी को देखकर भी सख्त रहे,
जो वहां खड़े होकर भी दुनिया की बातों में हंसी ढूंढे। उल्मा फरमाते हैं कि जो कब्रिस्तान में जाकर दुनिया की बातों में मशगूल हो, उसका दिल सियाह हो जाता है, और जिस दिल पर स्याही चढ़ जाए उसकी जिंदगी में रोशनी बाकी नहीं रहती। और याद रखो, हंसी अगर बेमौका हो तो वो खुशी नहीं, गफलत की अलामत है, और गफलत वो जहर है जो रिस्क, सुकून और दुआ के असरात को मिटा देता है। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह से डरो और इन लम्हों को मजाक न समझो। प्यारी बहनों, कब्र वो मकाम है जहां तुम्हारा भी बिस्तर बिछना है। अगर तुमने दूसरों की कब्रों के सामने खड़े होकर हंसी उड़ाई तो कल तुम्हारी कब्र के किनारे भी कोई खड़ा होकर कहे लगा सकता है, और वो तुम्हारी रूह को तकलीफा देगा, तुम्हारी पकड़ होगी, तुम्हारे आमाल का हिसाब सख्त होगा। तो आज ही तौबा करो और फैसला करो कि कब्र पर हंसना नहीं, रोना है, और मौत को याद रखना है, ताकि जिंदगी संवर जाए। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हैरान कुन और अक्ल दंग कर देने वाली हिकायत सुनाने जा रही हूँ, जिसका हर मंजर, हर लम्हा और हर चीख आपको झंझोड़ कर रख देगी। ये कहानी है एक औरत की, जो अपनी जिंदगी में हमेशा जनाजों को मजाक समझती थी और मौत के मौके पर हंसी को अपनी आदत बना चुकी थी। गांव में जहां कहीं मैयत होती, वो औरत वहां पहुंचती और उसके चेहरे पर ऐसा तंजिया मुस्कुराहट का तासुर होता कि जैसे किसी शादी में आई हो। जनाजे की दुआ के दौरान उसके कहकहे गूंजते और कब्र पर खड़े होकर वो दूसरों को लतीफे सुनाती। सब लोग हैरत से देखते, मगर वो कहती, मौत क्या है, बस नींद जैसी चीज, इस पर रोना कैसा। एक दिन उसके अपने बाप का इंतकाल हो गया। लोग सोचने लगे कि अब शायद उसकी हंसी रुक जाएगी, मगर वो जनाजे के वक्त भी हंसी, जब कफन दिया गया तब भी हंसी, और जब कब्र में रखा गया तब भी उसने कहा, बाप भी चला गया, चलो अब घर की खामोशी कुछ कम हो जाएगी। लोग कांप गए लेकिन खामोश रहे, मगर उस रात वो रात कुछ और ही थी। वो औरत सोते हुए अचानक चीख मार कर उठी। उसका जिस्म पसीने में भीगा हुआ था, चेहरा पीला, आंखें बाहर को निकली हुई और लब कपकपाते हुए। उसने कहा, मेरे बाप ने ख्वाब में कहा, तूने मेरे जनाजे पर कहे लगाए, अब सुन, कयामत से पहले तुझे अपनी कब्र नजर आएगी। उसी रात औरत ने दीवारों पर इंसानी चेहरे देखे, अपने बिस्तर के नीचे से किसी के कराहने की आवाजें सुनी, और पूरा घर ऐसा लगा जैसे कब्रिस्तान बन गया हो। अगली सुबह वो औरत न हंसी, न बोली, न खाई, बस बैठे बैठे खला में घूरती रही, और 3 दिन बाद वो जिंदा दफन हो गई। जी हाँ, लोग कहते हैं वो मरी नहीं, लेकिन सांस लेना छोड़ चुकी थी। न आवाज, न हरकत, न धड़कन, मगर उसकी आंखें खुली थीं। उसकी मैयत को कब्र में रखा गया तो चेहरे पर वही हंसी जमी हुई थी जो उसने बाप की मैयत पर सजाई थी, लेकिन अब वो हंसी लानत बन चुकी थी, ऐसी लानत जो न कब्र ने कबूल की न आसमान ने। तो मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, जनाजे के वक्त हंसने वाली औरत सिर्फ बेहिस नहीं होती, बल्कि अपने नसीब पर खुद जुल्म करती है, अपने घर से रिज्क, रहमत और सुकून को निकाल बाहर करती है, और अपने अमल से अपनी आखिरत की कब्र खोदती है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं तीसरे मौके के बारे में, जहां कोई माँ अपने बीमार बच्चे के चेहरे पर मौत का साया देखकर बेजान हो चुकी होती है। आंखें आंसुओं से लबरेज होती हैं, हाथ दुआओं के लिए उठे होते हैं और दिल कांप रहा होता है। वो लम्हा जब अस्पताल के बिस्तर पर बच्चा सांसों के सहारे जिंदगी से जंग लड़ रहा हो, और उसी वक्त कुछ औरतें हंस रही होती हैं, बातें कर रही होती हैं, कहे लगा रही होती हैं, जैसे वो जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी की तकरीब में हो। जी हाँ, वो लम्हा जब किसी माँ का दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा हो, जब वो दुआ के सजदे में अपने रब से जिंदगी मांग रही हो, तब अगर कोई औरत अपने फोन पर वीडियोस देखकर हंसती है या अपनी सहेली के साथ खुशगवार बातों में मसरूफ होकर कहे मारती है, तो याद रखो, वो औरत सिर्फ अपनी अक्ल को नहीं खो रही, बल्कि अपने नसीब की चादरें भी फाड़ रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ज्यादा हंसी दिल को मुर्दा कर देती है, और ऐसी औरत जो किसी और के दर्द के मौके पर हंस रही हो, वो दिल तो पहले ही खो चुकी होती है, और उसकी हंसी उसके रिज्क, सुकून, इज्जत और आखिरत के दरवाजे बंद कर देती है।
आज के समाज में अस्पताल के बाहर औरतों की बैठकें, कहे सोशल मीडिया की वीडियोस और एक दूसरे को लतीफे सुनाने की रविश आम हो चुकी है। कोई सोचता ही नहीं कि एक दरवाजे के उस पार किसी की जिंदगी, किसी का बच्चा, किसी की माँ, किसी का शौहर, किसी की बहन आखिरी सांसों में तड़प रही है। कोई ये नहीं सोचता कि आज जो दूसरा रो रहा है, कल वो मंजर तेरे घर के अंदर भी उतर सकता है। यही बेहिसी, यही कहे वो हैं जो घरों की बरकतें खा जाते हैं, क्योंकि जो औरत किसी के दुख पर मुस्कुरा सकती है, वो रब की रहमत से महरूम हो जाती है। वो औरत जो अस्पताल जैसे मुकद्दस मकाम पर हंसने को मामूली समझती है, वो समझ ले कि अल्लाह उसकी हंसी को ऐसी बेसुकूनी में बदल सकता है जहां आंख से नींद और दिल से सुकून हमेशा के लिए छिन जाता है। याद रखो, जो मौके इबरत के लिए बनाए गए हों, अगर वहां हंसी आने लगे तो समझ लो दिल अंधा हो चुका है। और जिसका दिल अंधा हो जाए, वो न रब को पहचान सकता है, न रिज्क को संभाल सकता है, न जिंदगी को समझ सकता है, बल्कि हंसती हैं, ताने मारती हैं, बातों को मजाक बनाकर एक दूसरे को सुनाती हैं, जैसे किसी की बर्बादी कोई तमाशा हो। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, जब तुम किसी टूटे हुए रिश्ते पर हंसती हो तो अल्लाह तुम्हारे अपने रिश्तों की दीवारें हिला देता है। जब तुम किसी और की तन्हाई पर मुस्कुराती हो तो अल्लाह तुम्हारे घर से भी रौनकें छीन सकता है। किसी की आज की बर्बादी तुम्हारा कल बन सकती है, क्योंकि मेरी बहनों, तकलीफ देने वाली हंसी से ज्यादा खतरनाक कोई और चीज नहीं होती। ये हंसी फरिश्तों को रोने पर मजबूर कर देती है और उस औरत के मुकद्दर को झकझोर देती है जो किसी और की बदनसीबी पर मुस्कुराए। अल्लाह उस वक्त सब देख रहा होता है और जिस दिल से आह निकलती है वो आसमान तक जाती है और फिर किस्मतें बदलती हैं, सुख छिनते हैं और बरकतें रुखसत हो जाती हैं। इसलिए आज ही तौबा करो और किसी की टूटी हुई दुनिया को हंसी का बहाना मत बनाओ, क्योंकि हो सकता है कल वही मंजर तुम्हारे सामने खड़ा हो और तुम्हारे पास ना आंसू हो ना हमदर्द। वो बातें बनाती हैं, कहके लगाती हैं, दूसरों के दुख पर मजाक करती हैं और समझती हैं कि उनकी जिंदगी हमेशा ऐसी ही खुशहाल रहेगी। लेकिन वो नहीं जानती कि अल्लाह जालिम नहीं है और उसकी लाठी बेआवाज है। जो औरत दूसरी औरत के बर्बाद घर पर हंसती है, उसके अपने आंगन में भी वीरानी उतर सकती है। जो किसी के बुरे वक्त पर हंसती है, अल्लाह उसके अच्छे वक्त में गम उतार देता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जो शख्स अपने भाई की लज्जिश पर खुश होता है, अल्लाह उसे भी उसी आजमाइश में मुबतला कर देता है। और ये फरमान सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, औरतों के लिए भी है। अगर तुम किसी औरत की रुसवाई पर खुश हो, उसकी तलाकत पर मुतमिन हो, उसकी गौरबत पर हंसती हो, तो तुम वो बीज बो रही हो जो कल तुम्हारे अपने नसीब को काट डालेगा। रब उस औरत का सहारा बन जाता है जो गिरती हुई किसी को थामती है, लेकिन वो औरत जो गिरी हुई पर हंसती है, अल्लाह उसे वहीं ला फेंकता है जहां से उठना मुमकिन नहीं होता। तो याद रखो, किसी के बर्बाद घर पर हंसना दरअसल अपने घर के सुकून पर पहरा बिठाना है। किसी की इज्जत के बिखरने पर खुशी मनाना अपनी इज्जत को बर्बादी के दहाने पर लाना है। औरतों का असल जेवर जबान की नरमी, दिल की हमदर्दी और दूसरों के दर्द पर आंखों का नम होना है, न कि तंज, ताना और कहकों से सजी महफिल। इसलिए प्यारी बहनों, अगर तुम्हें कभी किसी की बदहाली पर हंसी आए तो फौरन अपने दिल को झंझोड़ो, क्योंकि वो हंसी तुम्हें ऐसी तन्हाई, ऐसी बेचैनी और ऐसी बेबरकती दे सकती है जिसका इलाज किसी अस्पताल, किसी दुआ, किसी वजीफे से भी मुमकिन नहीं। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं 5वें मौके के बारे में, जहां औरत की हंसी सिर्फ गुनाह नहीं बल्कि उसकी पूरी नस्ल पर नहूसत बनकर बरस सकती है। वो मौका है नमाज के वक्त हंसने का, कहके लगाने का, दुनिया की बातों में मसरूफ होकर अजान को नजरअंदाज करने का। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब मुअज्जिन अल्लाहू अकबर की सदा लगाता है तो वो सिर्फ मस्जिद वालों के लिए नहीं बल्कि हर उस मुसलमान के लिए पुकार होती है जिसके दिल में ईमान की रमक बाकी है। और जब उसी लम्हे कोई औरत कहे लगाती है, फोन पर गप्पे मारती है, दुनिया की बातों में मशगूल होती है या ड्रामा देखने में मसरूफ रहती है, तो याद रखो, वो न सिर्फ अल्लाह की पुकार को रद्द कर रही होती है बल्कि उस लम्हे की बेअदबी कर रही होती है
जब खुद अल्लाह बंदों को अपनी बारगाह में बुलाता है। ये वो वक्त होता है जब फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, जब रब की रहमत दरवाजों पर दस्तक देती है, जब बरकत तुम्हारे रिज़्क़ में उतरती है और जब तुम्हारी दुआएं सीधी अर्श तक पहुंचती है। लेकिन अफसोस, कुछ औरतें यही लम्हा हंसी, मजाक, कहकहों और दुनिया की फजुल बातों में जाया कर देती हैं। उनके घरों में अजान की आवाज आ रही होती है और वो टीवी के सामने बैठकर कहकहे लगा रही होती हैं, बच्चों के साथ हंसी मजाक कर रही होती हैं या फोन पर बेफायदा बातें कर रही होती हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया, नमाज दीन का सुतून है, जिसने उसे कायम किया उसने दीन को कायम किया और जिसने उसे छोड़ दिया उसने दीन को गिरा दिया। तो सोचो, जो औरत इस सुतून को नजरअंदाज करती है, जो अजान पर हंसती है या नमाज के वक्त दुनियावी हंसी को तरजीह देती है, उसका दीन किस हाल में होगा? क्या वो औरत बरकत की उम्मीद रख सकती है? क्या उसके घर में सुकून आ सकता है? क्या उसकी दुआएं कबूल हो सकती हैं? यही वो मौका है जिसे हम मामूली समझकर हंस देते हैं और यही हंसी हमारी पूरी जिंदगी की दुआओं को रद्द करवा देती है। अजान के वक्त हंसने वाली औरत का रिज़्क़ रुक जाता है, उसके बच्चों की तरबियत में बेबरकती आती है, उसके घर में रोटी तो आती है मगर सुकून और खुशी नहीं आती। फरिश्ते ऐसे घरों से दूर हो जाते हैं जहां अजान की आवाज पर कहके लगते हैं और शयातीन ऐसे घरों में घुस आते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, जब अजान की सदा सुनो तो लबों पर हंसी नहीं, दिल में झुरझुरी होनी चाहिए, आंखों में नदामत होनी चाहिए और जिस्म में रब के सामने झुकने का जज्बा होना चाहिए। क्योंकि जो औरत अजान की सदा पर रब की तरफ मुतवज्जह हो जाती है, उसका रिज़्क़ कभी बंद नहीं होता, उसकी नस्ल कभी बर्बाद नहीं होती और उसकी जिंदगी में सुकून का दरिया बहता है। याद रखो, अजान के वक्त हंसने वाली औरत सिर्फ नमाज नहीं गंवाती, वो रब की गुर्बत, उसकी रहमत और अपनी जिंदगी का सुकून गंवा देती है। और ये हंसी उसके लिए हंसी नहीं, बर्बादी का आगाज बन जाती है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हैरान कून हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो न सिर्फ रूह को झंझोड़ देगी बल्कि दिल की गहराइयों तक उतर जाएगी और हर उस औरत के लिए ताज़ियाना बनेगी जो नमाज को मामूली समझती है या मजाक बना लेती है। एक बस्ती में एक औरत रहती थी, जवान, खूबसूरत, खुशहाल, हर नेमत उसके पास थी, लेकिन एक चीज की कमी थी, नमाज। वो कभी वक्त पर नमाज न पढ़ती, कभी छोड़ देती, कभी हंसी मजाक में कहती कि अभी दिल नहीं कर रहा, बाद में पढ़ लूंगी, और कभी तो ये भी कहती, नमाज तो दिल से होनी चाहिए, ऐसे बेजारी से पढ़ने का क्या फायदा। एक दिन उस औरत के शौहर को किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। वो औरत घर में अकेली थी, रात का वक्त था, आसमान पर बादल छाए हुए थे, बिजली चमक रही थी और हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक उस औरत ने महसूस किया जैसे कोई दरवाजा जोर से खटखटा रहा हो। वो घबरा कर बाहर निकली, लेकिन दरवाजे पर कोई न था। उसने दरवाजा बंद किया, लेकिन अगले लम्हे फिर वही दस्तक, फिर वही खौफ। इस बार जब वो दरवाजे के करीब पहुंची, एक अजीब आवाज आई, उठ, तेरा वक्त खत्म हो चुका है। औरत की चीख निकल गई, वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जब होश आया तो उसके जिस्म में कपकपी तारी थी। उसने वुजू किया और पहली बार जिंदगी में आंसुओं के साथ नमाज पढ़ी, गिड़गिड़ाकर सजदे में गिरी और रब से माफी मांगी। लेकिन अगली ही सुबह उसके दरवाजे पर लोग जमा थे, उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ी हुई थीं। सब हैरान थे, सब खौफजदा थे, क्योंकि उस औरत के घर से अजीब सी बू आ रही थी और कोई जवाब नहीं दे रहा था। जब दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो वो औरत सजदे में थी, लेकिन उसकी रूह परवाज कर चुकी थी। उसकी जुबान पर आखिरी अल्फाज थे, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मुझे नमाज की कोताही न बख्शना। लोगों ने कहा, उसने रब को पुकारा और रब ने सुन लिया, मगर शायद बहुत देर हो चुकी थी। प्यारी बहनों, ये हिकायत तुम्हारे दिल पर नकाशी कर देगी अगर तुम इस पर गौर करो तो। जो नमाज को मजाक समझती है वो रब की रहमत से दूर हो जाती है।